तो चलिए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, योगी सरकार के कुछ ऐलान है, पीएम किसान सम्मान निधि में हुआ है कई सारा बदलाव, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब टूर पर जा पाएंगे। अच्छा, ऋषभ पंत वहीं पर अब पूरी तरह से फिट हैं, आईपीएल 2024 में खेलेंगे। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जानते हैं। 3 ऐसे एफडी बताएंगे जिसमें आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा धड़ल्ले से 2 गुना होगा। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानेंगे, मौसम का अपडेट भी जानेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक अपडेट आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश में अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी जाएंगे टूर पर, फ्री में होगी पूरी सैर। प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल के बच्चों को भी टूर पर ले जाया जाएगा। यह स्कूल ट्रिप बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। शासन की ओर से ट्रिप का बजट दिया जाएगा। इसके तहत बच्चों के वाहन से लेकर नाश्ता खाने तक की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे भी दोस्तों अब स्कूल ट्रिप पर जा पाएंगे। उनको कहीं ना कहीं घुमाया जाएगा साल में एक बार। हर जिले के लिए 1-1 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, इस योजना के लिए राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से हर जिले के लिए 1-1 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसमें ट्रिप पर ले जाने वाले वाहन से लेकर नाश्ता खाने तक की व्यवस्था होगी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में देश की अब सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में से एक मानी जाती है और इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद देती है और 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई थी और आपको बता दें अभी तक 15 किस्त मिल चुकी है। 16वीं किस्त इसी जनवरी के कुछ हफ्तों बाद आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मकसद पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े को रोकने का है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का फेस ऑथेंटिकेशन नहीं होगा उनका पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ई-केवाईसी कराई है आधार से तो वो आप मत समझिए कि बस आपका पैसा आ जाएगा। अब फेस ऑथेंटिकेशन कराना होगा तभी किसान निधि का पैसा मिलेगा। जल्द से जल्द ये करा लीजिए। 31 दिसंबर तक लास्ट डेट बताई जा रही है। तो आईपीएल 2024 के जरिए क्रिकेट फील्ड पर वापसी करेंगे ऋषभ पंत। अगर विकेट कीपिंग नहीं की है तो निभाएंगे ये भूमिका। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कैपिटल के मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 के जरिए क्रिकेट फील्ड पर वापसी करेंगे। अगर पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो बतौर फील्डर वो खेलेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आईपीएल 2024 के जरिए क्रिकेट फील्ड में वापसी करने वाले हैं ऋषभ पंत। पिछले साल 30 दिसंबर को दिल्ली से रुड़की जाते समय उनका एक्सीडेंट हुआ था। तब उनके सिर और पैर में चोट लगी थी, लेकिन अब बिल्कुल वो सही हैं, फिट हैं। अब वो आईपीएल 2024 का मैच खेलेंगे और आई होप कि वो एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना पाए। तो शेयर बाजार की ऐतिहासिक उड़ान है दोस्तों। सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार हो गया है। निफ्टी ने भी किया है कमाल। सेंसेक्स ने हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत की और 85.93 अंक चढ़कर 69,911 के स्तर पर ओपन हुआ है। बाजार में कुछ ही मिनटों पर कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 70,000 का स्तर पार कर लिया और 70,048 के ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया। तो 3 स्पेशल एफडी स्कीम के बारे में बताएंगे जो तगड़ा ब्याज आपको देगी। आपका पैसा इसमें अगर निवेश करते हैं तो बढ़कर मिलेगा। देश के 3 बैंकों की ओर से ऑफर की जाने वाली स्पेशल एफडी स्कीम की डेडलाइन यही 31 दिसंबर 2023 है। ऐसे में इसमें निवेश आप फटाफट कर दीजिए। ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई बैंकों ने स्पेशल एफडी स्कीम की डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, लेकिन हम आपको ऐसे 3 बैंक की एफडी बताने वाले हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट जरूर करिए। आईडीबीआई का बैंक है, इंडियन बैंक का नाम शामिल है इसमें। अगर आप इन स्कीम में लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक का मौका मिल रहा है। पहले एसबीआई के अमृत कलश स्कीम की बात कर ले दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए एसबीआई अमृत कलश स्कीम लेकर आया है। यह एक 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम है। इसके तहत सामान्य ग्राहकों को 7.10% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलता है। एसबीआई योनो ऐप के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। देश का सरकारी बैंक है जिसमें आप निवेश करेंगे तो पैसा डूबेगा भी नहीं और बढ़कर मिलेगा। वही बात कर ले आईडीबीआई बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम का, तो 375 और 444 दिन के स्पेशल एफडी पर तगड़ा ब्याज मिल रहा है। आपको बता दें, अगर 375 दिन के स्पेशल एफडी पर सामान्य नागरिकों को 7.10% का ब्याज मिलेगा, वही सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलेगा। वही 444 दिन का अगर आप एफडी करते हैं तो सामान्य व्यक्ति को 7.25% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.75% का ब्याज मिलेगा। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही बात कर ले इंडियन बैंक के स्पेशल एफडी स्कीम की, तो 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम का ऑफर इसमें मिलेगा। इस स्कीम के तहत सामान्य ग्राहकों को 7.25% का ब्याज मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन को लगभग 8% का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों 3 ऐसे बैंक थे जिसमें आप 31 दिसंबर से पहले चाहे तो एफडी करा सकते हैं, जिससे आपका पैसा फटाफट 2 गुना हो जाए। तो ना शेयर करिएगा ओटीपी, ना ही दीजिएगा डिटेल, क्योंकि इस महिला के बैंक अकाउंट से उड़ा ले गए हैं 5 लाख। आप भी शिकार हो सकते हैं। साइबर फ्रॉड का नया मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ करीब 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। महिला के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए की बड़ी ही चालाकी से चोरों ने उड़ा लिया।
महिला ने बताया कि उसने ना तो किसी को बैंक डिटेल शेयर की और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP शेयर किया है। तो आपको बता दें दोस्तों, आप भी इसमें अलर्ट रहिए। मामला चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ 5 लाख रुपए का बैंक फ्रॉड हुआ है। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दर्ज कराया है और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए का ठग हुआ है। तो आधार प्रमाणीकरण के चलते अटक गई है 25,525 वृद्धों की वृद्धा पेंशन। जी हां, आने वाले समय में पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन आप आधार प्रमाणीकरण जरूर करा लीजिए। वृद्धावस्था में बुजुर्गों की पेंशन ही सहारा होती है, लेकिन जिले में बड़ी संख्या में लोगों के बैंक खाते का आधार प्रमाणीकरण और NPCI यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम लिंक न होने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन पाने के लिए 25,525 बुजुर्ग ब्लॉक और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से बैंक खाते में प्रति महीने 1,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलता है, जो आने वाले समय में इसी जनवरी के दूसरे से तीसरे हफ्ते में 1,500 रुपए सरकार की तरफ से ऐलान हो जाएगा। यानी कि 1,000 जो मिलता है वो 1,500 हो जाएगा। यह दिव्यांग और निराश्रित महिला को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इन लोगों का जो आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ, इस वजह से इनकी पेंशन अटक गई है। ऐसे बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन का यही हाल हुआ है। तो आप चाहे तो इनकी मदद कर दें या आधार प्रमाणीकरण खुद से करा ले, बैंक में जाके भी आप करा सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि बिना इसको कराए आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। जानिए क्या भाव है गोल्ड और सिल्वर का। दरअसल दोस्तों, उतार चढ़ाव सोने चांदी के भाव में देखने को मिलते हैं और 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 57,050 का मिलेगा। इससे पहले 57,300 था, यानी 250 रुपए लगभग सस्ता हो गया है। अच्छा, 24 कैरेट वाला सोना 62,280 का मिलेगा। ये पहले 62,500 का था, यानी ये भी सस्ता हो गया है। लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही गाजियाबाद, नोएडा और आगरा का रेट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, 1 किलो चांदी का जो रेट है वो 76,000 पहले था, लेकिन आज 75,800 का मिलेगा। 200 रुपए सस्ता हुआ है। चलिए जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में, क्योंकि दोस्तों यूपी का मौसम लेगा करवट, बढ़ेगी कपकपी, 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा इस जिले का पारा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ठंड का असर पूरी तरह से दिखने लगा है। ठंड अभी और कब आएगी, क्योंकि लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश का मौसम करवट लेगा। ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ने के साथ शीतलहर का कहर भी बढ़ेगा। हालांकि जो विद्यालय है वो 22 दिसंबर के बाद से ही बंद होना शुरू होगा। आपको बता दें, प्रदेश का एक जिला ऐसा है जिसका तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश का बरेली जिला सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। यहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच गया। मेरठ में 6 डिग्री, फुर्सतगंज और गोरखपुर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। वहीं कानपुर शहर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जो आने वाले में 5 डिग्री और गिर जाएगा और 1 और 2 डिग्री रात का तापमान होगा। यानी आने वाले समय में भयंकर ठंड पड़ने वाली है। हालांकि विद्यालय आपको 22 दिसंबर के बाद ही बंद मिलेगा। वही जम्मू कश्मीर से नहीं हटेगा अनुच्छेद 370। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया है और स्वागत किया है। आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेगा। दोस्तों, किसानों को कृषि उपकरण की खरीद पर 50 लाख का अनुदान दे रही है सरकार। 14 दिसंबर आवेदन बंद हो जाएगा। योगी सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए कृषकों के लिए नई स्कीम लाई है। इसके तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत 4 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। आपको बता दें, ऐसे होगा चयन, आप इसको जरूर करा ले। कृषि यंत्र वितरण के लिए लाभार्थी चयन में पहले आओ और पहले पाओ व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन होगा। 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, इस तारीख तक आवेदन होगा, यानी कुल 14 दिसंबर तक आवेदन होगा। आप फटाफट से आवेदन कर लीजिए। अच्छा, आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। ई लॉटरी के लिए लाभार्थियों का चयन होगा। ई लॉटरी में चुने जाने वाले लाभार्थियों के अलावा 50% तक की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। तो इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जो भी यंत्र आपको खरीदना हो उस पर आपको अनुदान मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो दोस्तों, आज से 15 जनवरी तक नहीं चलेंगी 44 ट्रेनें। यात्रा के लिए निकलने से पहले देख लीजिए ये लिस्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जुटा है। बाराबंकी स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम भी 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक
चलेगा। इनमें गोंडा स्टेशन से गुजरने वाली बलरामपुर इंटरसिटी, बरौनी एक्सप्रेस, मथुरा छपरा एक्सप्रेस जैसी 2 दर्जन प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मनकापुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कानपुर होकर गुजरेंगी ये ट्रेनें। आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं। तो ये गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट भी की गई हैं। गोंडा से गुजरने वाली इन ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कहां से कब तक ट्रेन है, ये आप नंबर और नाम देख सकते हैं। तो यूपी पुलिस में 62,000 पदों पर भर्तियां जनवरी से होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू हो रही है। तो अखिलेश यादव बोले 2024 के लिए बड़ी तैयारी है। भाजपा 14 में आई थी और 24 में चली जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा 2014 में आई थी और 2024 में चली जाएगी। सो दोस्तों, आकर्षण का केंद्र है यूपी का यह प्राचीन इमारतें। इन्हें देखने से दूर दूर तक लोग आते हैं। आइए इसकी भी एक झलक हम देखते हैं। अमेठी में घूमने के लिए पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें आज भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हैं। आपको बता दें, पर्यटन की दृष्टि से अमेठी की कई ऐसी इमारत हैं जिनका इतिहास वर्षों पुराना है। इसी क्रम में अमेठी के राजा का राजमहल भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह पुरानी इमारतें विरासतों के लिए विख्यात है। राजा का राजमहल अमेठी के रामनगर में स्थित है और इसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। वही दूसरी इमारत के तौर पर विख्यात है माधोपुर गांव के मौजूदा किला। यह किला अमेठी के माधोपुर गांव में स्थित है। हनुमान मंदिर के पीछे स्थित इस किले का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। इसको हटाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक इसको यहां से हटाया नहीं जा सका। इसकी खुदाई सैकड़ों फीट गहरी बताई जाती है। वहीं अमेठी के इतिहास में दर्ज है भरों द्वारा बनवाया गया 9 ग्रह सगरा। जी हाँ, इस सगरा की खासियत यह है और ये काफी प्राचीन है। सगरे के चारों तरफ 12 दरी बनाई गई है। इसके साथ ही इसकी गहराई सैकड़ों फीट है। आज भी इस सगरे में हाथी तक डूब जाते हैं। यह सगरा गौरीगंज के भटगंवा में स्थित है। वैसे तो आपने कई सारे कुएं देखे होंगे, लेकिन हम इस कुएं की खासियत बता दें आपको। दरअसल दोस्तों, यह न सिर्फ हजारों आबादी को पानी पहुंचा सकता है, बल्कि इस कुएं पर पानी आज तक कभी सूखा नहीं है। इस कुएं को बावली के कुएं के नाम से जाना जाता है और यह कुआं रामनगर में स्थित है। इसे राज परिवार द्वारा शताब्दी वर्ष पहले बनवाया गया था। तो ये कुछ आकर्षण का केंद्र है। अमेठी का आकर्षण का केंद्र होने की वजह से तो यूपी की इस जगहों पर लोग दूर दूर से आते हैं। तो आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी को टीम इंडिया खेलेगी अपना पहला मैच। जी हां, आईसीसी ने पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह 19 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, आयरलैंड और यूएसए होगा। वही ग्रुप बी में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड होगी। बाकी ग्रुप सी और ग्रुप डी आप यहां पर देख सकते हैं। यानी कि इसका ऐलान हो गया है। ग्रुप ए में इंडिया के साथ बांग्लादेश, आयरलैंड और यूएसए होगा। इसका मुकाबला शुरू हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है, जो कि 20 जनवरी से शुरू होगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।